हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका CGPSC व्यापम में। बहुत सारे अभ्यर्थी हमें कंटिन्यू सवाल कर रहे थे कि सर एक साथ प्रयोगशाला परिचारक से लेके SI भर्ती से लेके ADO भर्ती से लेके या आबकारी आरक्षक की तैयारी एक साथ कर सकते हैं कि नहीं। आज हम इसी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ में हम इस पर विशेष डिटेल में बातचीत करेंगे कि वर्तमान में जो चाहे आबकारी आरक्षक हो, ADO भर्ती हो, चाहे SI की पुलिस भर्ती हो, इन पदों के लिए संभावित सिलेबस क्या हो सकते हैं और इस पर योग्यता क्या हो सकती है, कौन लोग इस पर फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सभी जो पद निकलने वाले हैं संभावित है उसकी संभावित सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम योग्यता पर चर्चा करेंगे। देखा जाए तो योग्यता सभी में अगर हम बात करें, एक आपको समझने के लिए कि सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित ये पद है। मैं आज जितने भी पदों पर बात करूंगा उसकी योग्यता यही है कि वो सामान्य ग्रेजुएशन है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास आउट है तो आप लोग इसके लिए योग्य हैं। ठीक है, तो सामान्य स्नातक वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि ये आज जो मैं पद बताने वाला हूँ उसके लिए सभी लोग एलिजिबल है कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में, सिलेबस के बारे में। देखिए, आप लोगों को फिलहाल जब तक किसी भी पद का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए जो सभी चीज़ों में कॉमन है और जो आपको आगामी जितनी भी भर्तियां होंगी उस पर काम आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो लोग CGPSC भी टारगेट कर रहे हैं, CGPSC प्री, वो लोग भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम में ये जो उनके सिलेबस है कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अगर हम आबकारी आरक्षक की बात करें जिसमें कुल पदों की जो संभावित पद संख्या बताया जा रहा है वो है 100 पद। इसमें अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन ऐड है और आप लोग ये देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, चाहे आप ADO का एग्ज़ाम दिलाएं, चाहे आप SI भर्ती की परीक्षा की तैयारी करें या प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करें, वहाँ पे छत्तीसगढ़ पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ से स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है वो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आप सबसे कॉमन सब्जेक्ट उठाकर पढ़िएगा और सबसे पहला कॉमन सब्जेक्ट है वो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जो कॉमन है सभी परीक्षाओं में। तो देखिए, सबसे दूसरा सब्जेक्ट जो कॉमन है वो है आपका सामान्य हिंदी। सबसे पहला कॉमन सब्जेक्ट हो गया सामान्य अध्ययन, दूसरा कॉमन सब्जेक्ट हो गया सामान्य हिंदी, जो आपका ADO में भी सामान्य हिंदी है और आपका SI भर्ती में भी सामान्य हिंदी है। तो आप लोग सामान्य हिंदी को लेकर भी अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पर तीनों एग्ज़ाम, चाहे वो SI भर्ती, पुलिस भर्ती हो, चाहे ADO भर्ती हो या आबकारी आरक्षक हो, तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन कंप्लीट करना चाहिए। दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको जो सामान्य हिंदी है वो आपको जो है पढ़ना चाहिए क्योंकि तीनों में वो कॉमन है। अब हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आबकारी आरक्षक के सिलेबस में। देखिए, आबकारी आरक्षक का सिलेबस इस प्रकार डिज़ाइन किया जा रहा है विभाग की तरफ से, जहां पे भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, गणित, सामान्य हिंदी, छत्तीसगढ़ की बोली, सामान्य अंग्रेजी और तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता हो। लगभग इस प्रकार का डिज़ाइन किया जा रहा है और लगभग ये 300 अंकों का हो सकता है, 300 अंकों की संभावना की जा सकती है, जहां पे 150 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न में आपको 2 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार की कवायद विभाग के द्वारा की जा रही है व्यापम को। तो अब देखिए, यहाँ पे ये जो सिलेबस है इसमें 150 प्रश्न रहेंगे और समय भी जो है यहाँ पे आपका 3 घंटा होगा। वर्तमान में देखा गया है कि व्यापम 100 नंबर के पैटर्न पर चल रहा है जहाँ पे 100 प्रश्न होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। लेकिन ये जो आबकारी आरक्षक है जिसको व्यापम पहली बार लेगा, उसके लिए जो विभाग ने सिलेबस जो संभावित तैयार किया है उसके तहत 150 प्रश्न है जो कि 2 अंक के होंगे, जिसमें कि ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा और यहाँ पे जो है 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा।
अब हम यहाँ पे इसकी योग्यता के बारे में बात करें तो देखिए योग्यता है मान्यता प्राप्त मंडल से 10 धंधों परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन इस परीक्षा में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात तो ये है कि चलिए यहाँ पे 10 धंधों परीक्षा मांग लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ शारीरिक अर्हता भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। जैसे पुरुषों के लिए अगर ऊंचाई की बात करें, सामान्य वर्ग की बात करें या ओबीसी की बात करें तो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं महिलाओं की हाइट जो है 152.4 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए फॉर्म भरने के लिए योग्य है। उसके बाद सीमा की बात करें, जो सीना की बात करें तो पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए योग्य है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शारीरिक अर्हता भी जो है वो मांगा गया है। हालांकि 10 धंधों परीक्षा मांगा गया है। सिलेबस जो है आप देखेंगे तो लगभग आपका CGPSC प्री के तहत जो है इसका सिलेबस डिजाइन किया गया है, जहाँ पे CGPSC पहले पेपर में आपको छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य अध्ययन पूछा जा रहा है, तो वहीं दूसरे पेपर में आपको देखिएगा अंक गणित, रीजनिंग और जो आपको छत्तीसगढ़ी बोली ये जो है वो बोला जा रहा है, हिंदी। तो इस प्रकार का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको CGPSC प्री के लिए भी जो है लाभदायक होगा। इसका मतलब ये है कि CGPSC प्री को टारगेट करते हुए ये भी आप जो है आपका ऑटोमेटिक टारगेट हो जाएगा, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं, देखिएगा एडीओ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये कब आएगा। तो निश्चित तौर पर देखिए इसका बहुत सारा प्रोसेस हो चुका है और कहाँ पे अटके हम इस पर भी चर्चा करेंगे फिलहाल। तो देखिए सहायक विकास विस्तार अधिकारी कुल जो पद है संभावित है 217 पद के आसपास है, 200 से अधिक पद मान के चलिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है ये भी इसमें है, तो आप लोग इसको भी आप छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, साथ में भारतीय संविधान भी यहाँ पे ऐड हुआ है। पहले अगर हम इसकी बात करें एडीओ का तो लगभग 5 पार्ट हुआ करते थे, जैसा कि अभी भी है, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका और हिंदी। ये लगभग जो सब मिला के 30 अंक का हुआ करता था और लगभग 150 के प्रश्न जो है हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे जो व्यापम का पैटर्न है वो 100 प्रश्न का है। और देखिए यहाँ पे पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका और हिंदी ये सारे सब्जेक्ट तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। लड़ाई चल रही है तो किसके लिए है? सामान्य अध्ययन। ये जो है सामान्य अध्ययन के लिए जो है यहाँ पे लड़ाई चल रही है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यापम चाहता है कि इसमें सामान्य अध्ययन ऐड किया जाए, लेकिन विभाग चाहता है कि यही सिलेबस 20-20 अंक का हो। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, फिलहाल यहाँ पे देखने वाली बात है कि आगामी जो भी परिणाम होंगे उसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन ऐड होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है वो यही है कि ये जितने भी सिलेबस है वो आपको 20-20 नंबर को होकर 100 नंबर के में ऐड होकर आपका सिलेबस बनकर आएंगे। फिलहाल ये तो फिलहाल देखने वाली बात है, लेकिन वर्तमान में आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन प्रारंभ कर देना है, सामान्य हिंदी जो है वो प्रारंभ कर देना है, साथ में पंचायती राज, अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पंचायती राज भी स्टार्ट कर देना है। बाकी ये जो ग्रामीण विकास और आजीविका है, जब ये नोटिफिकेशन निकलेगा तो ये इतना समय होगा कि ये ऑटोमेटिक आपके 2 पार्ट आराम से हो जाएंगे। फिलहाल आप सबसे बड़ा पार्ट छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, भारतीय संविधान, पंचायती राज और हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट का आपको जो है कंठस्थ होना चाहिए। अब इसकी योग्यता की बात करें तो देखिए सामान्य स्नातक हिंदी बोलना पढ़ने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन यहीं पे योग्यता में संशोधन किया गया, 26 सितंबर को 2017 को इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया और वहाँ पे बताया गया कि भैया ग्रामीण विकास में जो स्नाकोत्तर है उपाधि है, स्नाकोत्तर पत्रोपाधि है, उसको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी और यहाँ पे उनको जो है बोनस दिया जाएगा। जब यह परीक्षा आपको बताना चाहूँगा 150 नंबर का हुआ करता था, तब इसमें 15 अंक जो है बोनस का जो संशोधन है वो किया गया था। और यहाँ पे जो आपका एक प्रकार का जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया था उसमें यह दिया गया था कि प्रतियोगी परीक्षा आपका जो है 85% जोड़ा जाएगा। मतलब व्यापम में जो आप पेपर लेगा एडीओ का, उसमें आपका जो भी अंक आएगा उसका आपका 85% जोड़ा जाएगा और विभाग जो है वो आपको 15 अंक, अगर आपका ये वाला जो है, अगर आपके पास ग्रामीण विकास में स्नाकोत्तर उपाधि और स्नाकोत्तर पत्रोपाधि, तो आपको फिर 15 अंक जो है वो दिया जाएगा। इस प्रकार से विभाग ने ये तैयार किया है। फिलहाल अब इसमें आपको क्या करना है, आपके पास अगर ये वाला नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, आप लोग इसमें इतना नंबर ला लीजिए कि ये अगर आपका 85% भी काउंट होगा तो इतना काउंट होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। वैसे भी पदों की संख्या है 217, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी आप लोग अच्छे से
कर सकते हैं। अब है एसआई भर्ती, तो एसआई भर्ती हाल ही में अभी हुआ है, 2021 में उसका प्री हुआ था, 2022-23 में उसका मेंस हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 25 नंबर का आया था, भारत का सामान्य अध्ययन 35 नंबर का, सामान्य गणित 10 अंक, सामान्य हिंदी 10, सामान्य मानसिक योग्यता 10, कंप्यूटर 5 और सामान्य अंग्रेजी। ये जो है इसका क्या है, प्री का सिलेबस था। और इसमें अगर हम आयु सीमा की बात करें, देखिएगा तो आयु सीमा यहाँ पे मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 35 है। ये यहाँ पे इसकी भी जो आयु सीमा है 21 साल मिनिमम है, 28 मैक्सिमम है सामान्य वर्ग वालों के लिए। लेकिन आज आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आदेश दिया है कि 33 वर्ष तक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थीगण एसआई भर्ती की तैयारी आप कर सकते हैं। तो देखिए, चाहे बहुत 341 पद है जिसमें कि सूबेदार है, उप निरीक्षक के भी बहुत सारे पद है, अलग अलग रेडियो है, ऐसे करके बहुत सारे पद है। उसमें आप अगर हम सामान्य उप निरीक्षक की बात करें तो ग्रेजुएशन है, प्लाटून कमांडर में भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो सामान्य ग्रेजुएशन वाले आपका एसआई भर्ती हो गया, सहायक विकास विस्तार रेडियो हो गया और आबकारी आरक्षक, तीनों जो है सामान्य ग्रेजुएशन वाले हैं। तो आप लोग इसमें तैयारी कर सकते हैं। जिसके एसआई भर्ती की अगर हम बात करें तो इसमें भी विभिन्न चरण है, प्री, मेंस, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद फिर इंटरव्यू, इस प्रकार से यहाँ पे इसमें चरण है। अब जाके ये एसआई भर्ती है। और उसके बाद प्रयोगशाला परिचालक, तो इसमें बहुत सारे लोग ने फॉर्म भर लिया है। अब सिर्फ व्यापम की वेबसाइट में इसमें रजिस्ट्रेशन लिंक खुलेगा, जो लोग ने फॉर्म भर लिया है वो लोग बस इसमें जो है एक प्रकार का क्या करेंगे, सेंटर को चूज करेंगे। अब देखिए, इसका भी सिलेबस में सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का वो 40 अंक का है, बाकी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ऐसा करके आप इसका सामान्य अध्ययन पढ़ के भी आप सभी जो पद है उसकी जो तैयारी है वो करना प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का जो भी कन्फ्यूज़न था, कोशिश है कि पूरी कन्फ्यूज़न को दूर किया गया होगा। और जो भी अपडेट अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव।